डीए-डीआर पर वित्त मंत्री ने लिया बड़ा फैसला। पेंशनर्स व कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर चल रही तरह तरह की खबर नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक बयान दिया है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए गत जनवरी में ही करीब 400 प्रमोशन ऑर्डर यानी पदोन्नति के आदेश जारी किए जा चुके थे। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले में राहत है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर संवाद किया है और उन्हें आश्वस्त किया है कि लॉकडाउन हटने के बाद उनकी पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी। इसी वर्ष जनवरी में 400 आदेश पहले ही जारी हो चुके थे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना संकट के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के रवैये की भी सराहना की है और कहा है कि इन दिनों कार्यालयों में महज 33% कर्मचारियों के साथ काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों को भी प्रशंसा की और कहा कि वरिष्ठ अधिकारी भी पूरी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि कोरोना संकट में भी कार्य संस्कृति प्रभावित नहीं हुई है और कामकाज पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का एरियर 3 किस्तों में देने का निर्णय किया है। साथ ही एक और बड़ी खबर है, कोरोना के बावजूद इस राज्य में 10% बढ़ाया कर्मचारियों का डीए मिलेगा। 11 महीने का एरियर केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 संकट के कारण जुलाई 2021 तक अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए वेतन पर रोक लगाने के फैसले के बीच ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 10% तक बढ़ा दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2019 से प्रभाव में आएगी। वित्त विभाग के पत्र में कहा गया है कि ओडिशा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समग्र वित्तीय संसाधनों और राजकोषीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डीए को 154% से 164 की मौजूदा दर से बढ़ाकर जारी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी जिन्हें ओआरएसपी नियम 2008 के तहत सैलरी दी जाती है। राज्य विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी, नियमित वेतनमान और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी बढ़े हुए डीए के भुगतान के लिए पात्र होंगे। ओडिशा में काटी गई इन लोगों की सैलरी बढ़ा हुआ डीए नकद भुगतान किया जाएगा और मई 2020 और उसके बाद के वेतन में बिल में निकला जा सकता है। जुलाई 2019 से अप्रैल 2020 तक के डीए एरियर का भुगतान मई 2020 के वेतन के भुगतान के बाद वितरित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि ऐसे समय हुई है जब लॉकडाउन के कारण राज्य के राजस्व संग्रह में तेजी से कमी आई है। पिछले महीने ओडिशा सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के संबंध में कुल वेतन में 50% की कटौती की घोषणा की थी। इसी तरह मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सभी निगमों के अध्यक्षों और सभी शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में वेतन में 70% की कटौती की घोषणा की थी। एक और बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 7वें वेतन मान के तहत राज्य के 16 लाख कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की है। दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 6 भत्तों को खत्म कर दिया है। कैबिनेट वाइस कोरिलेशन में इन भत्तों को खत्म करने का निर्णय होने के बाद अपर मुख्य सचिव वित्त सचिव मित्तल ने इसका आदेश जारी किया है। इन भत्तों के खत्म होने से कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 2000 से 5000 रुपये की कमी आएगी। आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य सरकार ने उन भत्तों को खत्म करने का फैसला किया है जिन्हें केंद्र सरकार पहले ही रोक चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब अपने कर्मचारियों को यह भत्ते दिए जा रहे थे। योगी सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। मालूम हो कि 24 अप्रैल योगी आदित्यनाथ सरकार ने 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक खत्म करने का फैसला किया था। योगी आदित्यनाथ सरकार का अनुमान था कि
इन भत्तों को खत्म करने से हर वर्ष राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले बोझ में 2400 करोड़ रुपए की कमी आएगी। बता दें कि योगी सरकार द्वारा सचिवालय भत्ता, नगर प्रीतिकर भत्ता, जेई को मिलने वाला विशेष भत्ता, पीडब्ल्यू कर्मचारियों को मिलने वाला रिसर्च अर्दली डिजाइन भत्ता, सिंचाई विभाग में मिलने वाला I&P अर्दली भत्ता, भविष्य निधि लेखों के रख रखाव करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता को खत्म कर दिया गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा कि कोरोना महामारी के नाम पर जो भत्ते प्रदेश दिए जा रहे थे और जिन्हें मार्च 2021 तक टाल दिया है अब उसे खत्म कर दिया गया है। सचिवालय कर्मचारी व संघ प्रदेश के अन्य संगठनों के साथ मिलकर योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर काम करेगा। बता दें कि यूपी ही नहीं कई राज्यों की सरकार ने अपने खजाने पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों और सुविधाओं में कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईपीएफओ ने कंपनियों को दी है बड़ी छूट। ईपीएफ जमा करने में देरी पर नहीं लगेगी पेनाल्टी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कंपनियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के कंट्रीब्यूशन में देरी पर कोई जुर्माना यानी कि पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। मालूम हो कि देश में पिछले मार्च से चल रहे लॉकडाउन की वजह से कंपनियां कैश की कमी से जूझ रही हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए ये बड़ी खबर है। मालूम हो कि इससे 6,50,000 कंपनियों को लाभ मिलेगा। ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सुनील वर्तवाल ने एक शनिवार ने कंपनियों के लिए ये बड़ी राहत भरी खबर सुनाते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान किसी भी कंपनी पर देरी से भुगतान की वजह से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के बयान के अनुसार लॉकडाउन के दौरान ईपीएफ योगदान या प्रशासनिक शुल्क जमा करने में होने वाली देरी के लिए ईपीएफओ द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ऐसी देरी करने पर कंपनी को डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कंपनियां लॉकडाउन के कारण नुकसान होने से व्यथित हैं और सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये छूट दी जा रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से उबरने के लिए ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को 30 जून तक की अवधि के दौरान ईपीएफ बैलेंस के 75% या 3 महीने के मूल वेतन से कम धनराशि निकालने की अनुमति प्रदान की है। इस दौरान 5 साल से कम पुराने ईपीएफ खातों पर स्रोत पर टीडीएस और अन्य करों पर छूट दी गई है। नियोक्ताओं को महीने की सैलरी पर ईपीएफ में अपना भुगतान अगले महीने की 15 तारीख तक करना होता है। वैसे इसके बाद उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। 15 मई को ईपीएफओ के फील्ड अधिकारियों के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है कि ऐसे मामलों में किसी तरह के जुर्माने की कोई कार्यवाही शुरू ना की जाए। ईपीएफ में कवर होने वाली 6.5 लाख संस्थाओं के लिए नियम आसान होंगे। सरकार ने कहा है कि इस फैसले से लगभग 6,50,000 कंपनियों के लिए अनुपालन मानदंडों में कमी आएगी जो श्रमिकों के ईपीएफ योगदान और उन्हें दंडात्मक क्षति के कारण देयता से बचाते हैं। इस कदम से कंपनियों को अपने कर्मचारियों के ईपीएफ योगदान में देरी करने की पूरी छूट मिल जाएगी। ईपीएफओ के सीईओ ने नियोक्ताओं से कहा है कि श्रमिकों को ईपीएफ योगदान में कटौती के लाभों पर पारित करें। बता दें कि वर्तमान में कम से कम 20 लोगों को काम पर रखने वाली फर्मों को अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान देना आवश्यक है, जबकि 12% वेतन नियोक्ताओं के हिस्से के रूप में जाता है। 12% कर्मचारी के हिस्से के रूप में जमा किया जाता है। सरकार ने 3 महीने की अवधि के लिए योगदान की दर को घटाकर 10% कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2.3 मिलियन कर्मचारियों ने महामारी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई एक विशेष निकासी के माध्यम से अपनी ईपीएफ बचत के 8,000 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं। श्रमिक अपनी बचत का 75% या अधिकतम 3 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं। साथ ही वित्त मंत्रालय से बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 21% महंगाई भत्ता मिलेगा और ये महंगाई भत्ता इसी महीने की मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा। डीए-डीआर पर वित्त मंत्री ने बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 4% बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ता पर रोक को वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वित्त मंत्रालय ने
घोषणा की है कि सरकार अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका हक जरूर देगी। उनको 21% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इसी महीने की मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कर्मचारियों से रिलेटेड सभी खबरें दी जाती हैं। धन्यवाद।